हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्रता पर कि पवित्र क्या है, पवित्रता क्या है। अक्सर लोग इस बात पे बहस करते हैं कि पवित्रता क्या है, तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब बात करते हैं कि पवित्रता क्या है, पवित्र इच्छाएं क्या है, पवित्रता क्या है। अक्सर लोग इस चीज़ पर जब देखो तब उलझते रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हो तभी इंसान पवित्र होता है। कुछ लोग बोलते हैं इंसान को जो है बाहर से अंदर से पवित्र होना चाहिए, और कुछ बोलते हैं पवित्रता के लिए अंदर से हो चाहे ना हो, लेकिन इंसान को डेली नहाना चाहिए और डेली सब कुछ करना चाहिए। तो पवित्र कोई बने तो कैसे बने, आखिर पवित्रता है क्या। और जो आत्मज्ञानी होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो पवित्रता के बारे में यही बोलते हैं कि जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो जो सच का साथ देता है, जो अनंत तक होता है, और वही पवित्र है, और उसी को पवित्रता बोलते हैं। और किताबों में अगर इसको ढूंढें तो पवित्रता की बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की मीनिंग है। इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना उलझते जाओगे। कहीं कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, कहीं कोई एक जो है चीज़ नहीं बताई गई कि पवित्रता क्या है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साधु सन्यासी लोग गंगा नहाने भी जाते हैं खुद को पवित्र करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी और मोटी सी बात कि हम गए गंगा नहाने, हम क्या कोई भी जाए गंगा नहाने जा रहा है, साधु जी गए गंगा नहाने, और उधर पर नहाते नहाते उनकी नज़र जो है एक स्त्री पर पड़ गई, एक औरत पे पड़ी, एक लड़की पे पड़ी, एक समझो नजर पड़ गई। अब साधु जी का मन अपनी पूजा को छोड़ करके उस औरत पर चला गया, जो औरत गंगा जी में गीले कपड़ों में खड़ी हुई है। साधु जी ने नहाया तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी नज़र पड़ गई औरत पर। अब ऐसी स्थिति में क्या साधु जी पवित्र हुए? क्या साधु जी की जो है दृष्टि पवित्र है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि पवित्रता की मीनिंग कहीं भी ये नहीं है। अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो अपने नज़रिए को सबसे पहले पवित्र करिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कपड़े पहने हैं, गंगा जी के अंदर कहीं पर्दा नहीं लगा होता है, सारी दुनिया खुले में नहाती है। अगर गंगा हिंदू हैं, आप गंगा जी नहाने जाएंगे तो आप सभी ने ऐसे ही नहाया होगा, हम भी जाते हैं ऐसे ही नहाते हैं। लेकिन अगर आप रियल में पवित्र हैं, रियल में आपके अंदर पवित्रता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान को नहीं देखेंगे जो इंसान गंगा नहा रहा हो जिसके कपड़े सही ना हो, या कहीं ऊट पटांग। देखिए, गंगा नहा रहे तो उसमें होना स्वाभाविक बात है। इसके अलावा साधु जी पूजा कर रहे हैं आगे, लेकिन मन लगा हुआ है पीछे, तो ऐसी स्थिति को आप पवित्र बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण और ले लें तो देखिए, कोई सुहागन स्त्री है, वो उसने किसी इंसान के साथ शादी करी, वो उसके नाम का अपने सिंदूर जो है मांग में भर रही है, उनकी शादी रीति रिवाज से हुई है, वो पूरे कर्म धर्म से अपने पति को पति मानती है। लेकिन पति परमेश्वर जी उसको छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री के साथ हा ही कर रहे हैं, उसको अपने साथ लगाए हुए हैं। या इसको जस्ट अपोजिट बोलो, कोई औरत ही हो, अपने पति को छोड़ करके जिससे उसने शादी करी है और जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, उसको छोड़ करके किसी और आदमी के साथ जो है संबंध बना रखे हो, तो क्या ये पवित्र है? बिल्कुल नहीं है। इसको पवित्रता की श्रेणी में हम ला ही नहीं सकते। पवित्रता तो ये है कि आप जिसके हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका कोई लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर हो, या जो कुछ भी हो, आप जिसके हैं बस उसके ही रहिए। अगर उस स्टेज पे आपका पति भी है तो उसको, अगर आप उसको उसके साथ रख रहे हैं तो वो गलत है। आप अपने पति को छोड़ दो, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने पति के साथ में किसी को रखते हैं तो वो गलत होगा। आप उस दृष्टि में पवित्र बिल्कुल नहीं होंगे, ना आपकी आत्मा पवित्र होगी, ना आपके विचार और ना आप अपने पति को छोड़ करके अगर उस दूसरे इंसान से प्रेम करती हैं या उस दूसरे इंसान के साथ रहती हैं, तब आप 101% पवित्र हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी धोखा दे रही हैं, जो कि संपूर्ण रूप से अपवित्र है, गलत है, और ये सामाजिक दृष्टि में भी बहुत गलत है। आजकल मतलब ये अनैतिक संबंध विचार, मतलब अपना पति कहाँ जा रहा है अता पता नहीं, अपनी बीबी कहाँ जा रही है अता पता नहीं, लेकिन दूसरे के साथ
गलत करने में जुटे हुए हैं, तो आप दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हो, दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो, तो वो क्या पवित्रता की श्रेणी में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। उसको आप कदापि पवित्र बिल्कुल मत मानिए। पवित्र है भगवान कृष्ण और राधा, जिन्होंने इस जगत में कभी एक दूसरे को छुआ तक नहीं। उनका मिलन भी जो है अलौकिक जगत में हुआ है, लौकिक जगत से उनका कोई नाता ही नहीं रहा, लेकिन संपूर्ण पवित्र होकर के उन लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम किया। और कृष्ण जी ने राधा को इतना स्नेह किया कि उन्होंने कहा कि जब तक कृष्ण का नाम रहेगा तब तक राधा रहेंगी, और जो कोई राधा राधा बोलेगा उसके साथ कृष्ण हमेशा रहेंगे। इसको बोलते हैं पवित्र। ये होता है पवित्रता है। आप किसी के साथ अनैतिक संबंध बना करके अपने पति या पत्नी को धोखा दे करके किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो वो पवित्र नहीं है। और किसी के साथ ऐसे सेक्स करना भी नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से गलत होगा। पवित्र हिंदू कहता है मैं पवित्र हूँ, मैं डेली स्नान करता हूँ, और स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ। मुसलमान कहता है मैं पवित्र हूँ, हिंदू नहा जरूर लेता है, लेकिन जब टॉयलेट जाता है या साफ बात मतलब साफ रूप से बोले तो पेशाब जाता है तो पानी नहीं लेता है। मुसलमान अपने को पवित्र बताता है, और वो जब देखो तब हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ा झगड़ा करते हैं एक छोटी सी बात लेकर के कि यार तुम पवित्र नहीं हो और तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी, हम लोगों में इतनी सफाई है। वो अपने को वो हिंदू बोलेंगे कि यार मुसलमानों में रोज़ नहाते तो है नहीं है, बस पेशाब जाते हैं पानी ले लेते हैं, उनमें तो गंदगी होती है। अगर एक छोटे से लॉजिक को हम छोड़ दें तो पवित्रता वो है जो आपके मन के अंदर समाई हो, चाहे हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। अगर आप एक इंसान नहीं हो तो आप बिल्कुल भी पवित्र नहीं हो। एक उसी जगह बच्चा खड़ा हो, अगर आपने उस बच्चे को प्यार से गले नहीं लगाया, वो गिर गया है, आपने उसे नहीं उठाया, तो आप इंसान ही नहीं हो। हिंदू मुसलमान होना तो बड़े दूर की बात है। इसलिए पहले इंसान बनिए, और जब आपके अंदर निर्मलता आएगी, कोमलता आएगी, तब आप हिंदू बनेंगे या तो मुसलमान बनेंगे। तो इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे जो साधु जी थे अभी, जिनकी हमने आगे एक स्टोरी सुनाई कि साधु जी गंगा नहा रहे हैं, पीछे औरत खड़ी हो, उन साधु जी से 1000 गुना बेहतर वो जमादार होता है या वो सफाई कर्मचारी होता है जो आपके घर में जाके आपकी टॉयलेट साफ करके आता है या गंदा नाला साफ करता है, लेकिन आपके घर की बहू बेटियों को नज़र उठा के नहीं देता। इसको कहते हैं पूर्ण पवित्र। इसने नहाया कि नहीं नहाया, ये कौन सा काम कर रहा है, इससे इसका कोई नहीं मतलब, लेकिन ये अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। इसका काम है सफाई करना, तो पूरी जिम्मेदारी से सफाई कर रहा है। आपके घर के अंदर जाकर भी उसने सफाई करी, वो भले ही वो मल साफ करता हो कि दूसरों के घर का शौचालय साफ करता हो, लेकिन वो पवित्र है। वो दूसरे के घर के अंदर गया, उनकी बहन बेटियों को नहीं देखा। साधु जी तो खड़े थे गंगा जी में, लेकिन नज़र थी उनकी औरतों पर, तो इसको पवित्र नहीं बोलेंगे। इसको बिल्कुल भी पवित्र नहीं बोलेंगे। इंसान सफाई कहीं भी काम कुछ भी करे, कैसा भी हो, लेकिन उसका नज़रिया सही होना चाहिए। घंटी मंदिर में बैठ के घंटी हिलाया, आश्रम में जाके 10 साल की लड़की से रेप किया, उसको पवित्रता बिल्कुल नहीं बोलते हैं। पवित्रता का मतलब होता है निर्मलता, निश्चलता। पवित्र मतलब आपके मन के अंदर निर्मल भाव है। आपके पास अगर कोई जाता है तो आप उससे प्यार से बोलते हैं, आपके अंदर निश्चलता है। अगर आपको किसी ने कहा कि इस चीज़ का फैसला तुम्हारे हाथ में है, आपका वो भले ही दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आपने निश्चल हो करके किसी चीज़ की सुनवाई करी है, वह सच को सच बोलने का दम रखते हैं, सच को सच की तरह साबित कर सकते हैं, तो आप पवित्र हैं। ये अर्थ किसी की वस्तु को छूने, खाने, विशेष रंग के कपड़े पहनने, साफ सफाई से अपवित्र नहीं होता, परंतु परमेश्वर द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए करना ही पवित्रता होती है। अगर देखा जाए तो पवित्र बनने के लिए इंसान को बहुत सारे तरीके हैं, और वो चाहे तो अपने आप को पवित्र कर सकता है। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के, योग का सहारा लेकर के, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ करके, सुबह जल्दी उठ करके, दूसरों की बुराई भलाई से बच करके, मतलब इनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं, हमारा जो देखिए अभी मैंने साधु या स्वीपर के बारे में जो भी बोला, तो प्लीज़ उसको लॉजिक मत दीजिएगा, वो एक समझाने के माध्यम से बोला, तो वो अच्छाई या बुराई की श्रेणी में नहीं आती है। अच्छी आदतें शामिल करके, अपने विचारों पे नियंत्रण करके, अपने विचार जैसे दूसरे की बीवी बहुत अच्छी है या दूसरे का हस्बैंड बहुत अच्छा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो यार, अपने घर का
देखो ना, अपने घर की बीवी को देखो, अपने घर के हस्बैंड को देखो, आपके मन में अगर गंदे विचार आते भी हैं तो उनको कंट्रोल करो, उनको खत्म करो। इसको बोलते हैं पवित्र। और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, कि तुम अपनी लाइफ में, अगर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा ब्लो में जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा वो है, तो आप उसको प्रेरित करो कि वो अपनी लाइफ में आगे जाए, वो कुछ कर सकता है, उसकी जो है लाइफ आगे बढ़ सकती है। शुद्धता किसी भी वस्तु में मिलावट रहित होती है। अगर आप पवित्र हैं तो आप शुद्ध हैं। आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप शुद्ध हैं तो आप पवित्र हैं, और आपकी पवित्रता किसी भी वस्तु में गंदगी को साफ करती है और उसी का वो सूचक देती है। पवित्र जो भी है, जहाँ भी पवित्रता है उसमें बुद्धि, न्याय व सुंदरता से सिद्ध होगी। अगर कोई इंसान पवित्र है तो उसकी समझो बुद्धि बहुत ही साफ होगी, उसके अंदर छल कपट द्वेष बिल्कुल नहीं होगा। न्याय भी, भले ही उसका अपना सगा बाप क्यों ना हो, लेकिन अगर वो न्याय करेगा तो अपने बाप को भी कटघरे में खड़ा करके साफ और सुंदर तरीके से न्याय करेगा। और इसकी ये चीज़ जो है, मतलब ये जो क्वालिटी होती है या ये गुण होता है, इंसान के चेहरे पे साफो साफ पवित्रता झलकती है कि ये इंसान मन का कैसा साफ है। उसकी वाणी में पवित्रता झलकती है, उसकी आवाज़ में एक लय होता है, सुंदरता होती है, मीठापन होता है, उसको पवित्रता बोलते हैं। पवित्रता की शोभा में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर आप पवित्र हैं, आप काम क्या करते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तो आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसी चीज़ पे मुझे एक कहानी याद आई कि एक वैश्या थी और उसका काम भी, अब वैश्याओं का काम क्या होता है ये सभी कोई जानता है, लेकिन वो जो है उसके पास एक तोता था और वो तोता हरि हरि नाम जपा करता था। वैश्या भले ही सुबह शाम अपना कार्य करती हो, जो भी उसका धंधा था, लेकिन वो उस तोते को खिलाती थी, पिलाती थी, और जब वो हरी हरी बोलता था तो वो भी बोलती थी मिट्टू हरी बोल हरी बोल। और इस तरह करते हुए वैश्या ने परमेश्वर के उसमें जो है अपना मन लगा लिया। वो अपना कार्य करती जरूर थी, लेकिन वो उसने जो है हरि को प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी पे एक कहानी भी मुझे याद आई, लेकिन अब उसको मैं कल वीडियो बना के डालूंगी। तो इसको बोलते हैं पवित्रता। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे जो पवित्रता पे समझ में आया कि रियल पवित्रता क्या होती है। रियल पवित्रता होती है कि आप मन से पवित्र रहो, आपकी धर्म जात क्या है कुछ मैटर नहीं करती है, आपका मन साफ है तो सब कुछ अच्छा है। वो आपने कहावत एक सुनी होगी ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सही है तो सब कुछ सही है। तो फिर अगर आप मन के साफ हो तो फिर आप पवित्र हो। जहाँ पवित्रता है वहीं तो राधा कृष्ण है। तो फिर राधे राधे गाइस।